हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ ऋतिक त्रिपाठी और आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में, कि हम क्लॉज डिस्कस करेंगे। क्लॉज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फ्रेज बनाएंगे, फ्रेज की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो पहले एक टॉपिक हम उठाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज के बारे में। व्हाट इज अ क्लॉज? ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, क्लॉज क्या होता है? अगर आपने ग्रामर पढ़ी है, थोड़ी सी भी पढ़ी है, तो बेसिक्स जरूर पढ़े होंगे और उसमें क्लॉज आता है। ठीक है, तो क्लॉज होता क्या है? देखिए, इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं पहले कि क्लॉज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दूसरा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है, बट दूसरा, इसमें एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट का होना कंपलसरी होता है। इट इज कंपलसरी। वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कंपलसरी। ठीक, उसके बाद ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। उसके बाद एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना कंपलसरी है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अगला हमारा इसका फीचर क्या है, क्लॉज क्या होते हैं? तो भैया अगला फीचर है हमारा कि ये दे मे एक्सप्रेस देयर कंप्लीट मीनिंग ऑन देयर ओन। मतलब ये अपना मे एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग ऑन देयर ओन और दे मे नॉट। ये दे मे नॉट का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लॉजेस अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर भी सकते हैं और शायद ना भी कर पाए। ठीक है, तो ये उसके कुछ फीचर्स हो गए। दूसरा एक पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि क्लॉजेस को, सिर्फ क्लॉजेस को ही नहीं, फ्रेजेस को भी, फ्रेजेस और क्लॉजेस दोनों को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस कहा गया है। क्या बोला गया है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक। देखिए, जैसे आपकी घर की बिल्डिंग है तो कई सारी ईंटों को मिला के वो बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, कोई एक ईंट तो लगा नहीं है, कई सारी ईंटें लगी। उसी तरीके से एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें कई सारे ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। ठीक, और वो ब्लॉक्स क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, तब इन क्लॉजेस और फ्रेजेस को मिला के, ठीक है, क्या बनता है? एक हमारा कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम होता है। ठीक, ओके, तो ये हमारे क्लॉज के कुछ फीचर्स हैं। देखिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट कंपलसरी होता है। उसके बाद ये अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर भी सकते हैं या कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, और इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a verb। ठीक है, which contains a subject and a verb। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ये फीचर्स हैं। अब आगे एग्जांपल देखिए, क्लॉजेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज।
फ्रेंड्स ये अपने आप में एक क्लॉज है। कैसे? अगर आप पीछे दिए गए फीचर्स को रिलेट करें जो मैंने अभी अभी बताया है आपको कि क्लॉज में क्या होता है। पहली बात तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक, तो आप देख सकते हैं मिनिमम 2 वर्ड्स तो हैं अपने पास अभी, ठीक। उसके बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी होता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये सब्जेक्ट नहीं है? ही, सर है। उसके बाद क्या ये वर्ब नहीं है? सर है। और लास्ट वाला सेंटेंस क्या है हमारा कि ये अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जरा पढ़ के बताइए, क्या ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं? ही प्लेस, वह खेलता है, सिंपल। तो इससे हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस क्लॉज होने के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, यानी कि इसके सारे फीचर्स क्लॉजेस से मैच होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लॉज। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये तो एक सेंटेंस लग रहा है, सर ये तो एक सेंटेंस लग रहा है। अब मेरी बात समझिए ध्यान से कि एक सेंटेंस और एक क्लॉज में क्या डिफरेंस है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर सेंटेंस भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें अगर ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग रखा जाए तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाता है, ठीक। तो देखिए सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। भाई यहां पे लिखा है ही प्लेस, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। क्या इसमें पूरी बात लिखी है? अगर मैं पूछूं क्या खेलता है, तो क्या आपको इसका जवाब मिल रहा है इसमें? नहीं, नो। इसमें आपको इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है कि वह कब खेलता है, क्या खेलता है, कैसे खेलता है, नहीं, ठीक। तो अगर ये सारी बातें भी हमें किसी सेंटेंस में मिल जाएं, इनको मिला के, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस हुआ कि ये सेंटेंस हुआ? नहीं, ये सेंटेंस नहीं हुआ। फिर तो वो सेंटेंस हो गया जो हम बनाने जा रहे हैं। एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल मान लेते हैं हम। यहां लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए सेम सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक। अब आप एक बात बताइए, क्या आपको पहले वाले सेंटेंस में पूरी बात समझ में आ रही है या दूसरे वाले सेंटेंस में पूरी बात समझ में आ रही है? पहले वाले सेंटेंस में आपको ये नहीं मालूम था कि वह क्या खेलता है, दूसरे वाले सेंटेंस में आपको एटलीस्ट ये मालूम है कि वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब यहां पे हमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ठीक, ठीक है। तो एक बात बताइए, इसमें हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे बल्कि ये एक सेंटेंस कहलाएगा, ठीक, ये एक सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलती है? कंक्लूजन ये मिलता है कि क्लॉज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि क्लॉज एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेंटेंस की, ठीक है। अब आप देखिए, क्या ये ब्रॉड सेंस बता रहा है या फिर ये ब्रॉड सेंस बता रहा है? सर ये वाला ब्रॉड सेंस कुछ ज्यादा बता रहा है, ठीक है, कि वह क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो भाई ये वाला जो पार्ट है वो इसमें से ही तो निकाला गया है, नीचे वाले में से, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लॉज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि क्लॉज सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? एक सेंटेंस की, ठीक। ये पॉइंट आप चाहें तो पीछे फीचर्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस फीचर्स में ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक। ये फीचर्स हो गए हमारे। इससे हमें एक बात क्या समझ में आई कि सेंटेंस एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म। और क्लॉज क्या है? क्लॉज एक नैरो टर्म है, ठीक। नैरो मतलब छोटा सा, ठीक, ठीक। यानी अगर हम आपको शुद्ध भाषा में समझाना चाहें तो सेंटेंस को हम पिता मान सकते हैं और क्लॉज को हम बेटा मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ध्यान से देखिए, सेंटेंस एक बड़ा टर्म है। और समझिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो और समझिए, एक सेंटेंस में
एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज आता है, एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज आता है, ना कि एक क्लॉज के अंदर सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि क्लॉज बड़ा माना जाता है, छोटा नहीं होता है। क्लॉज सेंटेंस बड़ा माना जाता है, क्लॉज बड़ा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा क्लॉजेस और सेंटेंस के बीच में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आपने क्लॉज पूरा समझ लिया है, क्लॉजेस और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपने वो भी समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देखिए, पहला होता है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं? मेन क्लॉज। क्या बोल सकते हैं? मेन क्लॉज। और दूसरा हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका दूसरा नाम हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, ये हमारा क्लॉजेस का क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद अभी ये दोनों क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आगे देखिए कि डिपेंडेंट क्लॉज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। डिपेंडेंट क्लॉजेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। डिपेंडेंट क्लॉजेस को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला टाइप है इसका नाउन क्लॉज। ये मैं बात कर रहा हूं डिपेंडेंट क्लॉज का फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है अभी। ये डिपेंडेंट क्लॉज का पहला टाइप है नाउन क्लॉज। दूसरा इसका टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा इसका टाइप है एडवर्ब क्लॉज। तीसरा इसका टाइप है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप के डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं देखिए, पहला हमें समझना है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके फीचर समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है नाम कि मेन क्लॉज, यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है। फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर ये दोनों चीजें आपको कहीं मिलती हैं और वो अपने आप में अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रही हैं तो उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या फिर मेन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम एक सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें नहीं समझ में आया, हमें एक एग्जांपल दिया जाए, तो बिल्कुल आपको एग्जांपल मिलेगा। देखिए एग्जांपल देखिए,
फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा अ प्लैनेट क्या हो गया, अ प्लैनेट हो गया सब्जेक्ट, रिवॉल्व हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अराउंड द सन हमारा हो गया अदर वर्ड्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो आगे देखिए, आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो मैंने क्या बोला था, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं सेंटेंस में, वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फिलहाल हमने आपको एग्जांपल दिया है, आर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आर प्लैनेट्स क्या है, सब्जेक्ट है, और रिवॉल्व हो गया हमारा वर्ब। तो एक बात ध्यान से देखिए, हमें एक सब्जेक्ट मिल गया, एक फाइनाइट वर्ब मिल गया, बस यही तो, और अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। कंप्लीट मीनिंग अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है कि हमारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है, इसको एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसके पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर सिंपल सेंटेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए, वन मोर एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखिए, ही हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक। अब देखिए, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैज हमारा हो गया वर्ब, अब बाइक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, तो ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, इसमें और कुछ बताने जैसा नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। लेट अस डिस्कस नाउ व्हाट आर डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, तो देखिए, डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्लॉज किसी दूसरे पे आश्रित हो। ठीक है, द क्लॉजेस विच आर डिपेंडेंट ऑन समवन। अब किस पे डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होंगे। अच्छा, इन्हें क्यों डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि भाई ये अपने आप में प्रॉपर मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप में ये प्रॉपर मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनके फीचर्स क्या है, देखिए ध्यान से। डिपेंडेंट क्लॉजेस में भी एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होता है, नो डाउट होता है, लेकिन उसके बावजूद ये अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और वो एक्सप्रेस करने के लिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने जो लास्ट, मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल लिखा, ही हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, देखिए, ही हैज अ बाइक, he has a bike which is made of gold। oh my god, सोने की बाइक। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात बोल गया हूं, बढ़ा चढ़ा के। सोने की बाइक होती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो शौकीन है बाइक्स के, वो सोने की क्या, हीरो के भी बाइक रख सकते हैं। ज्यादा हो गया क्या? हो गया तो एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए,
तो चलिए एक इमेजिनरी सेंटेंस है, मान लीजिए इमेजिनरी सेंटेंस है कि ही हैज अ बाइक विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अच्छा ठीक है, बाइक रहने देते हैं, बाइक रहने देते हैं, इसको हम वॉच कर लेते हैं, ठीक है। उस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ही हैज अ वॉच, क्योंकि बाइक गोल्ड की बनी हो ये बात आप लोगों को जल्दी हजम नहीं होगी, रात भर आपको नींद नहीं आएगी, ठीक। तो अच्छा ये थोड़ा हजम करने लायक है कि ही हैज अ वॉच, उसके पास एक सोने की घड़ी है। हाँ ये ठीक है, एडजस्टेबल है, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ही हैज अ वॉच। अब मेरी बात ध्यान से देखिए दोस्तों, ही हैज अ वॉच, यहां तक हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां तक ये क्या कहलाएगा, यहां तक ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके आगे भी तो कुछ लिखा है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब एक बात बताइए, यहां पे ये सब्जेक्ट है, विच ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, लेकिन अगर हम इस पार्ट को छुपा लें, इस पार्ट को अगर हम छुपा लें, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, इसका कोई मीनिंग एक्सप्रेस हो ही नहीं रहा है, ठीक है, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि उसके पास एक घड़ी है, ही हैज अ वॉच, ठीक है, सॉरी ये रब हो गया, ही हैज अ वॉच। तो हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज बताना ही पड़ेगा, वरना ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो अब ये कौन सा क्लॉज हो गया हमारा, ये यहां से यहां तक हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए यहां जगह नहीं बची है, एक और एग्जांपल ले रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज का। आई नो अ गर्ल, आई नो अ गर्ल हु इज वेरी इंटेलिजेंट। I know a girl who is very intelligent। आप ध्यान से देखिए, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ। अब तक तो आप लोग सीख चुके होंगे, फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। I know a girl, यहां तक हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया भाई। क्यों हो गया सर, अरे भैया कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये अपने आप में एक यहां से लेके और यहां तक एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूं, ठीक है, यहां तक एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी तो कुछ दिया गया है, हु इज वेरी इंटेलिजेंट। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको छिपा लें और सिर्फ इतना पढ़ें कि हु इज वेरी इंटेलिजेंट, कौन बहुत बुद्धिमान है, तो क्या इस बात का कोई सेंस निकला, हु इज वेरी इंटेलिजेंट? नहीं, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ठीक। और इसका सेंस निकालने के लिए हमें इंडिपेंडेंट इस क्लॉज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, हु इज वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, क्योंकि ये अपना प्रॉपर मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये दो एग्जांपल क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हम आ गए अपनी पहली स्लाइड पे, ठीक। आई मीन यहां पे हमें देखना है कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज डिस्कस कर चुके हैं, हम डिपेंडेंट क्लॉज डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज समझने हैं। टाइप्स है, पहला टाइप है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो बस चलिए यही डिस्कस करने हैं हमें। सबसे पहला ले लेते हैं हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, चाहे तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। पहला,
पहला होता है हमारा नाउन क्लॉज। पहले हम इसको समझते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अ क्लॉज विच एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। अ क्लॉज विच एक्ट्स एज अ नाउन which acts as a noun is called a noun clause। ठीक, एक ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह एक्ट करे वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज, ठीक है। तो अब देखिए नाउन क्लॉज होता क्या है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि नाउन क्लॉज आखिर होता क्या है, ठीक। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है क्लॉज वर्ड आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है कि क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक। और अगर वही ग्रुप ऑफ वर्ड नाउन की तरह एक्ट कर जाए तो वो कहलाएगा नाउन क्लॉज। ये बात पूरी तरीके से पच नहीं रही होगी, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे कि नाउन क्लॉज आखिर होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, हमें नाउन क्लॉज समझना है, ठीक है। बी वेरी क्लियर कि हमें नाउन क्लॉज समझना है और इधर उधर नहीं भटकना है अभी। आई नो दैट राहुल इज वेरी स्मार्ट। ये एक सिंपल सा हमने सेंटेंस लिया है, ठीक। आई नो दैट राहुल इज वेरी स्मार्ट। अब एक बात समझिए ध्यान से, यहां से यहां तक हो गया हमारा, यहां से यहां तक हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे भाई, हमारे पास एक सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब हो गया। तो आई नो, मैं जानता हूं, यहां तक हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन उसके बाद भी तो कुछ लिखा है, दैट राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अब एक बात समझिए, अगर हमें नाउन क्लॉज फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे पता करें। तो देखिए, अगर हमें पता करना हो कि नाउन क्लॉज आखिर कैसे पता करें कि नाउन क्लॉज है इसमें, तो देखिए ध्यान से, आई नो दैट राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या जानते हो, तो उस क्या का जवाब आप क्या देंगे कि राहुल बहुत स्मार्ट है, राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक। तो यहां पे हमें किसका आंसर मिल रहा है, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि तुम क्या जानते हो, तो हम जानते हैं कि हमें ये पूरा क्लॉज यहां से लेके और यहां तक ये हमें किसका आंसर दे रहा है कि तुम, हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है कि तुम क्या जानते हो। तो मैं जानता हूं कि राहुल बहुत स्मार्ट है। तो जो, अब ध्यान से सुनिए, जो क्लॉज हमें व्हाट का आंसर देता है वो नाउन क्लॉज कहलाता है। जो क्लॉज हमें व्हाट का आंसर देता है वो नाउन क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, इस क्लॉज ने हमें व्हाट का आंसर दिया तो ये हो गया नाउन क्लॉज, ठीक। तो यहां पे आप लिख सकते हैं नाउन क्लॉज मतलब व्हाट का आंसर, ठीक। जो हमें व्हाट का आंसर देगा वो कहलाएगा नाउन क्लॉज। आई नो दैट राहुल इज वेरी स्मार्ट। आई नो, आप क्या जानते हैं, दैट राहुल इज वेरी स्मार्ट। इसमें दैट आपका हो गया कंजंक्शन। दैट क्या हो गया, कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है तो कंजंक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक। और ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और पहला वाला हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये था हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए एडजेक्टिव क्लॉज। वही सिंपल सी बात है कि जो क्लॉज एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो क्लॉज हमारे किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि क्या एग्जाम्पल लिया जाए, हाँ चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, I know a girl who is very intelligent. I know a girl who is very intelligent. ध्यान से देखिएगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. देखिए पहली बात तो आई नो हमारा आई सब्जेक्ट हो गया, नो हमारा वर्ब हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, मैं जानता हूं. ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया. ये नाउन हो गया ना. अ गर्ल क्या है, नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में नाउन है. ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में नाउन है. तो अब ध्यान से समझिए, आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूं. तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. अ गर्ल तक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है, हु इज वेरी इंटेलिजेंट. हु इज वेरी इंटेलिजेंट. तो अब ये क्लॉज हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज. ये हमारा क्लॉज क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज. कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि जो क्लॉज एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो क्लॉज नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा. ठीक है, तो अब देखिए ये नाउन है हमारे पास, ये नाउन है, मैं एक लड़की को जानता हूं. लड़की क्या है, नाउन है, और ये हमारा है एक क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. तो ये पूरा क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वाले नाउन को. ध्यान से देखिएगा, ये यहां से लेके हु से लेके और इंटेलिजेंट तक, ये डिपेंडेंट क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है किसको, एक नाउन को. तो मैंने पहले बताया, जो क्लॉज या जो भी चीज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा. तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, कि जो क्लॉज एक नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा. सर सिंपल. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज. अभी कम समझ में आया होगा, कम समझ में आया होगा. अब देखिए और सिंपल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हम नाउन क्लॉज ढूंढने के लिए, अभी पिछली स्लाइड में नाउन क्लॉज को ढूंढने के लिए हमने क्या किया था, हमने व्हाट से क्वेश्चन बनाया था. हमने क्या किया था, हमने व्हाट से क्वेश्चन बनाया था नाउन क्लॉज को ढूंढने के लिए. उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लॉज को ढूंढने के लिए हमें क्वेश्चन बनाना है, हमें क्वेश्चन बनाना है विच से या व्हाट काइंड ऑफ से, व्हाट काइंड ऑफ. ठीक, हमें इन दो चीजों से क्वेश्चन बनाना है, विच से और व्हाट काइंड ऑफ से. अगर हमें इन दोनों चीजों का जवाब मिल गया तो वो क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, अब जरा यहां पे आइए, मैंने बोला आई नो अ गर्ल, यहां तक क्लियर है. किसी ने पूछ लिया विच गर्ल, किसी ने पूछ लिया विच गर्ल, कौन सी लड़की. ठीक है, तो अब उस विच गर्ल का आंसर क्या मिला, विच गर्ल का आंसर दे रहा है ये, हु इज वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, जो बहुत बुद्धिमान है. तो इस विच का आंसर दिया है इस क्लॉज ने, तो ये क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा. अब बात समझ में आई. पहली पहचान क्या है कि जो क्लॉज हमारा किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज. दूसरी पहचान ये है कि जो क्लॉज हमें विच का आंसर देगा या व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज. यहां तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे बढ़िए. तो ये था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तो काफी सारी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं. वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक एक एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा है थर्ड और लास्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज. अब देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमें व्हाट से व्हाट का आंसर जो देता था वो क्या कहलाता था, नाउन क्लॉज. विच का आंसर जो देता था, व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर देता था वो एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक, तो एडवर्ब क्लॉज में हमें किसका आंसर मिलेगा,
एडवर्ब क्लॉज में हमें आंसर मिलेगा बची हुई चीजों का, यानी कि वाई का, यानी कि व्हेन का, वेयर का और हाउ का। एडवर्ब क्लॉज में हमें इतनी सारी चीजों का आंसर मिलने वाला है, ठीक। और इसको हम डेफिनेशन क्या बनाना चाहें, सिंपल सी वही बात है कि जो क्लॉज एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करें। जिस तरीके से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता था, उसी तरीके से एडवर्ब हमारा एक एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करता है, ठीक। तो अब हमें सेंटेंस लेना है, एक ऐसा सेंटेंस लेना है जो हमें एडवर्ब क्लॉज समझा सके, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा, ठीक। चलिए एग्जांपल लेते हैं। राहुल came here because he wanted to meet Ravi. राहुल came here because he wanted to meet Ravi. ये हमने एग्जांपल ले लिया है। अब देखिए ये एडवर्ब क्लॉज कैसे हुआ, बस ये समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, केम हमारा एडवर्ब हो गया, केम वर्ब हो गया और हेयर हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक। यहां तक क्लियर है। तो यहां तक ये हमारा क्या हो गया, पूरा हेयर तक हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, हो गया, ठीक। राहुल केम हेयर, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब राहुल क्यों आया, राहुल आया तो क्यों आया, केम, ठीक। तो यहां पे बिकॉज दिया गया है, राहुल के आने का कारण बताया गया है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे भाई, राहुल आया तो क्यों आया। तो ध्यान से देखिए, क्या हमें वाई का आंसर नहीं मिलेगा, वाई का, कि राहुल यहां क्यों आया, तो हमें उसका जवाब अब आगे मिलेगा। आगे देखिए हमें उसका जवाब, भाई यहां पे बनाइए, राहुल आया तो क्यों आया, वाई। अब हमें इसका आंसर देगा ये क्लॉज, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट रवि। तो ये क्लॉज हमारा क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें ये कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसने हमें आंसर दिया वाई का, ये। और बिकॉज क्या हो गया, बिकॉज हमारा हो गया कंजंक्शन। और इस पूरे क्लॉज ने हमें आंसर दिया है वाई का, यानी कि राहुल के आने का कारण बताया है, इसलिए वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडवर्ब क्लॉज थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। जिस तरीके से हमें वाई का आंसर मिला है, उसी तरीके से आप और सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको व्हेन का आंसर मिल सकता है, ठीक। आपको वेयर का आंसर मिल जाएगा, आपको हाउ का आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारे जो आंसर्स हमें मिलेंगे, ये आपके कौन सा क्लॉज बताएंगे, ये आपको बताएंगे एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, ठीक। एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्या इसका, एडवर्ब क्लॉज थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, एक एग्जांपल और ले रहे हैं ना इसी स्लाइड पे, ठीक है। इसी स्लाइड पे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरा एग्जांपल हम इसी स्लाइड पे लेने वाले हैं, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, आई shall meet him when he will come. I shall meet him when he will come, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, I सब्जेक्ट हो गया, shall meet him, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां तक आई शैल मीट हिम, यहां तक ये कौन सा क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। भाई एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। उसके बाद व्हेन ही विल कम, अब यहां पे हमें किसका आंसर मिल रहा है, ध्यान से देखिए, आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा जब
जब वो आएगा तब मैं उससे मिलूंगा। तो आप ध्यान से देखिए यहां पे हमें किसका आंसर मिल रहा है, कब मिलेंगे हम उससे कब मिलेंगे, तो हमें यहां पे व्हेन का आंसर मिल रहा है, हमें यहां पे व्हेन का आंसर मिल रहा है। तो ये वाला क्लॉज आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये क्लॉज हमारा आंसर दे रहा है व्हेन का, व्हेन हम उससे कब मिलने वाले हैं, ठीक, हम उससे तब मिलेंगे जब वो आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। 2 एग्जांपल हो गए, ध्यान से देखिएगा, मैसअप क्रिएट ना हो पाए। ये हमारा पहला एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल हमारा ये रहा, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज हमें किसका आंसर देता है, इसका, ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बस क्लॉजेस में बस इतना ही था, ठीक है। देखिए हमने एक एक करके सारी चीजें कर ली हैं, हमने एक एक करके सारी चीजें कर ली हैं। देखिए हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ लिया, हमने डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज एक एक करके पढ़ लिए, ठीक। अब एक लास्ट चीज बची है और वो है हमारी क्या, कि एडवर्ब क्लॉज में कंजंक्शंस कौन कौन से यूज होते हैं। जो एडवर्ब क्लॉज है इसमें कुछ कंजंक्शंस यूज होते हैं, लाइक यहाँ बिकॉज यूज हुआ है, उसी तरीके से कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं हमें बस ये देखना है, ठीक है। तो चलिए बस ये डिस्कस करने के बाद हम अपना डिस्कशन वाइंड अप करेंगे। कंजंक्शंस यूज्ड इन एडवर्ब क्लॉज, कंजंक्शंस यूज्ड इन एडवर्ब क्लॉज, ठीक। बस ये देखिए, उसके बाद 1 2 कुछ कंजंक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लॉज में यूज होते हैं, ठीक। पहला मान लीजिए बिकॉज, मान नहीं लीजिए, होता ही है बिकॉज, इफ, येट, ठीक है, नो सूनर, नो सूनर, इसके साथ क्या लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, ठीक है। हार्डली, हार्डली या स्कैर्सली, हार्डली या स्कैर्सली, ठीक है। उसके बाद सो, सो के साथ एज लगता है, उसके बाद एज के साथ एज लगता है। तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो आपके नीचे जगह नहीं बची है, कुछ और भी हैं। अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ठीक, अनटिल अनलेस हो गया, और मान लीजिए 2 ऑल्दो हो गया, तो कितने हो गए 7, यहां पे 8, अनटिल अनलेस, ठीक है, अनटिल अनलेस हो गया, 2 और ऑल्दो हो गया, THOUGH, 2 और ऑल्दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे कंजंक्शंस हमारे यूज होते हैं एडवर्ब क्लॉज में, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे आपके एडवर्ब क्लॉज में, ठीक है। और अब आने वाली वीडियोस में हम इस जो हमने आप पढ़ा है ना, क्लॉज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, इन्हीं सबकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। तो उम्मीद करता हूं आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में हम क्लियर कर देंगे आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।